हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे बिहार पुलिस सिपाही 2025 भर्ती के लिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर रहे हैं। और इससे पहले कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमने सोल्व करे थे और इससे पहले बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी हमने 5 ऑलरेडी सोल्व किए हैं। एक सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं, इसको हम 4 पार्ट में कवर करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25, देन 26 टू 50, फिर 51 टू 75, देन 76 टू 100। 4 पार्ट में इसको सोल्व करेंगे। और ये वो क्वेश्चन दोस्तों जो पूछे गए थे, अभी आपका जैसे कि एग्जाम आएगा नज़दीक है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। ये हमारी बुक भी आती है किन पब्लिकेशन की, ठीक है। प्रीशीट पेपर भी है इसमें और इसमें प्रैक्टिस मॉडल कुछ पेपर सोल्व पेपर भी हमने दिए हुए हैं। इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 6, ठीक है। ये है सेट नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट 6। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले हम कवर करेंगे हिंदी लैंग्वेज। ऐसे पार्ट होते हैं हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश, ठीक है, सारे के सारे पार्ट होते हैं, वो पार्ट वाइज इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा उदाहरण द्वंद्व समास का नहीं है? जो एग्जाम्पल नहीं है वो आपको बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे, द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद समान होते हैं और दोनों के बीच एक योजक और छिपा होता है, ठीक है। क्या छुपा हुआ? और, जैसे माता और पिता, सीता और राम, रात और दिन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 4, दशापति। ये क्या है दोस्तों? द्वंद्व समास का एग्जाम्पल नहीं है, उदाहरण नहीं है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसका जो पर्यायवाची शब्द है, प्रबंधन का शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन 1 जंजा। जंजा क्या है दोस्तों? इसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों में से सज्जन शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। सज्जन का उल्टा होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे, दुर्जन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 4, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो, उपसर्ग लगते हैं किसी भी वर्ड में स्टार्टिंग में, किसी शब्द में स्टार्टिंग में लगते हैं। जैसे उत्कर्ष है, उत्कर्ष बनाएंगे दोस्तों उत प्लस कर्ष, तो इसमें उपसर्ग ये है। ऐसे पराक्रम में प्रा प्लस कर्म, वैसे नीरव में नी प्लस वह, क्या बनेगा? नीरव बनेगा। लेकिन चतुराई है ना, तो इसको जोड़ोगे आप तो ये बनेगा चतुर प्लस आई। तो इसमें जो आई प्रत्यय का यूज हुआ है, अपसर्ग का नहीं है। प्रत्यय क्या है? लास्ट में जुड़ते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। इसमें क्या है दोस्तों? उपसर्ग का यूज नहीं हुआ है, किसका हुआ है? प्रत्यय का। क्वेश्चन नंबर 5, प्रौढ़ का संधि विच्छेद है। प्रौढ़ का संधि विच्छेद होगा प्र प्लस उड़, ठीक है, बड़ा हुआ आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अभी इंग्लिश मीडियम के दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इन द फॉलोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। दोस्तों इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इसमें हमें एडवर्ब ऑफ मैनर से पता चलता है कि कोई एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ है, ठीक है। तो वहां होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। यहाँ पे देखो, अब दोस्तों वेयर से क्या पता लगता है? वेयर इंडिकेट करता है प्लेस को, व्हेन इंडिकेट करता है टाइम को, और हाउ मैन इंडिकेट करता है क्वांटिटी को, ठीक है। लेकिन यहाँ से यह नहीं पता कि कोई एक्शन कैसे हुआ है। ये किससे पता चल रहा है? यहाँ पे हाउ से, हाउ डिड यू कंट्राइव इट। तो यहाँ पे है ऑप्शन, इसका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर में क्या होता है? कोई एक्शन कैसे परफॉर्म हुआ है, वहां पे होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ही डज वेल डैश दैट ही नर्वस एट द स्टार्ट। अब यहाँ पे देखो, इसमें एक टाइपिंग एरर है दोस्तों, ये दैट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, दैट नहीं है। और यहाँ आएगा ही डज वेल बट ही इज नर्वस एट द स्टार्ट। कॉन्ट्राडिक्शन के लिए क्या आता है? बट आता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फिल द गैप, प्रॉपर प्रेपोजिशन ही लुक्ड डैश हिज वॉच एवरीवेयर। यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन आएगा दोस्तों फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है टू ट्राई टू फाइंड समथिंग, ठीक है ना। उसने हर जगह देखा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वो ढूंढ रहा होगा। इसका मतलब क्या आएगा? फॉर। लुक्ड फॉर का मतलब टू ट्राई टू फाइंड समथिंग। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। स्पुरियस
स्परियस का मतलब होता है दोस्तों, स्परियस का मतलब होता है कोई चीज़ नकली हो, फेक हो, ठीक है, फॉल्स हो। तो इसका जो एंटोनियम बताना उल्टा, ये क्या होगा, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब कोई चीज़ रियल हो, अपने आप में क्या हो, अप्रोप्रिएट हो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बट विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द, अब की बात बताना आपको सिनोनियम। इन इनस्टेएबल, इनस्टेएबल का आपको बताना है सिनोनियम। इनस्टेएबल का मतलब होता है दोस्तों कोई इंसान बहुत ही लालची टाइप का, ठीक है। तो लालची के लिए हम इंग्लिश में किसका यूज करते हैं, ग्रीडी का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन करेंगे। भारत का वह राज्य किसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। भारत का वह राज्य है जिसका अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक घने वनों के अधीन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये राज्य है ऑप्शन फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश। क्या आएगा, अरुणाचल प्रदेश, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2022। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। दोस्तों पता ही होगा आपको कौन सा है, अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन ये होगा NH2, ठीक है, दिल्ली से कोलकाता के बीच है ये। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, भूमि से कौन सा राज्य चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ये है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके 7 प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये आएगा ऑप्शन 4, कलकत्ता, रॉबर्ट क्लाइव। ये शहर दिए उनके संस्थापक, पांडिचेरी माना जाता है फ्रांसिस मोर्टिन, ठीक है। अहमदाबाद अहमद शाह फर्स्ट, मद्रास फ्रांसिस डे। लेकिन कोलकाता का दोस्तों ये क्या है, रॉबर्ट क्लाइव, गलत है। यहाँ पे आएगा इसका जॉब चनाक, क्या आएगा, जॉब चनाक आएगा। ऑप्शन 4 गलत है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ताजमहल की रूपरेखा डिजाइन किसके द्वारा की गई थी। ये था दोस्तों, इनका नाम था, ध्यान रखेंगे। इसका जो मुख्य स्थापत्यकार था वो था अहमद लाहौरी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसका प्रधान मिस्त्री कौन था, उस्ताद ईसा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या आएगा, उस्ताद ईसा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। रूपरेखा किसने डिजाइन करी थी, उस्ताद ईसा ने। क्वेश्चन नंबर 16, हरित सतल ग्रीनलैंड है, हरित तल ग्रीनलैंड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बड़ी बर्फ की चादर की तरह है ये। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी ये शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए थे। तो ये था संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया नारंगी रंग डैश का प्रतीक है। तो ये दोस्तों प्रतीक है धर्म साधना का, ध्यान रखना आपको। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, संसद के 2 सत्रों के मध्य समय अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है, समय अंतराल नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा 6 माह से अधिक। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु है। तो राष्ट्रपति के लिए दोस्तों अधिकतम आयु, राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु है। अधिकतम आयु की कोई भी, ध्यान रखेंगे, सीमा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। मिनिमम तो 35 होती है, लेकिन मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे या कौन जाना जाता है। ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, भारतीय बिस्मार्क बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों इनकी स्थापना करी थी चोल साम्राज्य की, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 4 विजाल्य ने, क्या नाम है इनका, विजाल्य ने तंजावुर में चोल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस युद्ध
से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था? निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था? दोस्तों ये युद्ध था वांडीवास की लड़ाई। क्या है दोस्तों? वांडीवास की लड़ाई हुई थी जो 1760 में, उससे क्या हुआ था? फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, किसके शासन के दौरान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? तो दोस्तों ये थे ऑप्शन फर्स्ट जेडी, मतलब कि जनता दल सरकार के शासनकाल में 1990 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न की से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट कौन सा दल था? जेडी, जनता दल सरकार। क्वेश्चन नंबर 25, एक्स और वाई एक रेस्तरां के प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है? तो यहाँ पे ये होगा दोस्तों आर्टिकल 39। कौन सा होगा? इसकी गारंटी देता है आर्टिकल 39। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। दोस्तों ये थे फर्स्ट पार्ट 25 क्वेश्चन बिहार पुलिस हम करें प्रैक्टिस सेट। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं एक सेट में। इस वीडियो में 25 आप करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, आप या फिर शेड्यूल पे लगी रहती है सारी की सारी वीडियो। हो सकता है मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आप कल इसको देख रहे हो या आज इसको देख रहे हो, तो आपको उसी टाइम दूसरी वीडियो भी लगातार देखनी है। ऐसे मत सोचना कि ये कंप्लीट हो गया। एक सेट में 25 क्वेश्चन रखेंगे, उसके बाद 26 से 50, ऐसे करते करते एक पेपर में हम इसके जितने भी प्रैक्टिस सेट बनते हैं कम से कम 20 सेट आपको करवाएंगे। 2000 क्वेश्चन तो आसपास करवाएंगे आपको, और आप इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू। ताकि आपके लिए भी बोरियत ना हो कि हम एक ही वीडियो 100 क्वेश्चन की बना देते हैं, तो स्टूडेंट की जो कहना होता है कि सर आप 25 की वीडियो 25 क्वेश्चन रखिए एक वीडियो में, ताकि हम उसको जल्दी जल्दी कवर कर पाते हैं। फिर 1 घंटे की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? वहाँ से 26 से करेंगे 50 तक। थैंक यू, बाय बाय।